दोस्तों, आत्मविश्वास इंसान के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है और जिनके पास प्रबल आत्मविश्वास है तो वो जिस भी फील्ड में जाते हैं वहां इतिहास रचते हैं। आज की वीडियो काफी शानदार होने वाली है और आज आप एक महिला से मिलने वाले हैं जो गांव में रहकर पिग फार्मिंग का काम कर रही है, सुअर पालन का काम कर रही है और यहाँ से एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रही है। हाल फिलहाल में देखा गया है कि सुअर पालन का जो है ट्रेंड देश के अंदर बढ़ा है। तो आज की वीडियो डीपली जानकारी सुअर पालन से संबंधित रहने वाली है कि कैसे आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्या रख रखाव की व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए पिग फार्मिंग में और कैसे इससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि ये 2017 से इस फील्ड में है और अच्छा अनुभव सुअर पालन के फील्ड में इनके पास है। तो काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर मोटा मोटी एक सुअर से इनकम की बात करें तो सालाना 30 से 35 हजार रुपए कम से कम आपको यहाँ से एक सुअर से इनकम मिलता है। तो काफी अच्छा जानकारी अभी आगे वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मैम, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम रिंकू देवी हुआ। मैं ये ग्राम पतसा पड़ता है जी, नियर बिहटा ब्लॉक और पटना बिहार। पटना से सटा बिहटा है, बिहटे में पतसा गांव है, वहीं पे आपका ये फार्म है और ये जो आप देख रहे हैं यही इसमें पिग फार्मिंग का काम हो रहा है। कितना एरिया लगभग है मैडम? ये 80 बाई 40 है, यानी 3200 स्क्वायर फीट में ये है। और कितने जानवर हैं अभी? अभी 150 के करीब है। 150 के आसपास है, बड़े छोटे मिला के। तो कैसे सुअर पालन का ख्याल कहाँ से आया? जैसे बहुत सारा है तो इसके बारे में कैसे आप सोचे? ये ख्याल 2016 में मेरे दिमाग में किसी ने डाला। बाहर से जो कोई व्यक्ति आए हुए थे वो मुझे डाले और इसको जा करके मैं कुरुक्षेत्र देखने गई और देखने के बाद मैं देखी कि एक ब्राह्मण का परिवार बहुत अच्छा सिर्फ ब्रीडर का काम करते थे वो और प्रेग्नेंट कर करके उस समय 2016 में 20,000 एक जानवर के मुझसे मांगे। जब मैं देखने गई तो बुकिंग भी मैं कर दी। बुकिंग करने के बाद सब कुछ घूमने के बाद मैं आई तो डिसाइड कि मेरे बजट के लायक नहीं था। फिर कांके वेटनरी से 2017 में 50 जानवर लाई और उसको सारे को सेल करके फिर दोबारा लाई। इसी करते करते फिर अब घर से ही अब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो यहीं से प्रोडक्शन होता है और यहीं से सेल आउट होता है। तो शुरुआती दिनों में मार्केटिंग में कोई दिक्कत हुई थी क्या? हमें लगता है कि और बिजनेस में मार्केटिंग का दिक्कत हो सकता है, पिगरी में मार्केटिंग इसमें नहीं है। आराम से यहीं से सेल आउट हो जाता है। 5 रुपया डाउन कर दीजिए जब चाहिए, जब पूरा सेलिंग कर दीजिए। तो अभी आगे बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा आपके फार्म में चलते हैं और वहां से चीजों को पहले देखते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। यही मैम का फार्म है और 3200 स्क्वायर फीट में जो है ये फार्म है। तो शुरू करते हैं इधर से। इसमें सबसे पहले जो ये सेक्शन आपने बनाया है ये किसका है? ये सब सारे प्रेगनेंसी के लिए बने हुए हैं। अच्छा। लेकिन अभी इसमें ब्रीडर डाले हुए हैं जी, फीमेल के साथ में। तो आप देख सकते हैं मेल और फीमेल जो है इसमें है। ये सब साइड में ये सब क्या आपने बना रखा है? पिगलेट को रखने के लिए। अच्छा, बच्चे को रखने के लिए। तो आप देख सकते हैं और ऐसे ही जितने भी हम फार्म देखते हैं कमोबेश यही ऐसे ही शेप में टोटल फार्म होते हैं। आप देख सकते हैं इधर इसमें कौन सा है? ये सारी लार्ज व्हाइट ब्रीड है जी। और ये जितने भी बच्चे एक बार दे चुकी है, सब बच्चे को अलग करके माँ को अलग किया गया है। ये सब एक उम्र की हैं जी, एक उम्र की है। अब आगे चलते हैं। इसमें बच्चे हैं जी, ये ब्रीडर है। अच्छा, अभी छोटे बड़े, अच्छा बड़े छोटे सब ब्रीडर है, तैयार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं। तो अगर पूछा जाए इनका वजन एक साल में लगभग कितना इनका वजन ये गेन करती है? एक साल में क्विंटल हो जाते हैं। 100 किलो हो जाता है आराम से। मेल फीमेल दोनों? हाँ, मेल फीमेल दोनों आराम से एकदम। तो आप देख सकते हैं और ऐसे ही ऐसे इसमें सारे सेक्शन बनाए हुए हैं। इसमें सारे पिगलेट हैं। सिर्फ बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं मैम? 40 हैं। 40 बच्चे हैं। तो ये लगभग एक साल में 100 kg के आसपास हो जाएंगे आराम से। और जो अगर सेल आउट होता है तो वो कैसे, मतलब सिर्फ मेल सेल आउट होते हैं या फीमेल सेल आउट होते हैं? कटिंग के लिए? कटिंग के लिए मेल फीमेल जो आपको रखने हैं अपने से ब्रीडर के लिए तो मेल फीमेल को मिला के रख सकते हैं और कटिंग के लिए कोई भी माल कोई भी चल जाता है। कैसे क्या रेट जाता है? अभी 195 या 2 चल रहा है। 195 या 200 रुपए उससे ऊपर भी, लेकिन 1-2 का रिटेल का मिनिमम है, ऐसे 195 2 का लाइव बॉडी वेट के हिसाब से। तो काफी अच्छा रेट
में जाता है, आप सोच सकते हैं। और 100 केजी अगर हो गया तो आप समझिए 20,000 के आसपास का जो है एक जानवर हो जाता है। और देख सकते हैं सिर्फ बड़े बड़े जो है जानवर इसमें हैं। एक करीब एक 10 दिन के, 12 दिन के, 15 दिन के बच्चे, ये बच्चे हैं। हाँ, 2 फीमेल के हैं, अंदर तक है। इधर भी आप देख सकते हैं और इधर भी लेटी हुई है और बच्चे जो है फीडिंग कर रहे हैं। ये सारे प्रेग्नेंट है, टोटल प्रेग्नेंट है। तो इतने जानवर जो आपके पास हैं, तो साफ सफाई के लिए कितने लोग को लगना पड़ता है इसमें? इतने जानवर के लिए 2 वर्कर काफी है। 2 वर्कर काफी है? 2 वर्कर काफी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी कटिंग पर्पस के लिए, मीट पर्पस के लिए है। अच्छा, क्विंटल प्लस है। हाँ। ये सारे जानवर 1.5 क्विंटल के, 1.40 ऐसे करके है। तो ये क्योंकि फार्म को चलाने के लिए पैसा की तो जरूरत होता है, बिल्कुल। तो इसलिए 1-2 सेल होते रहता है। और इधर आप देखिए, ये सब कितने उम्र की है? ये सब 1 साल के ऊपर की है। इसमें सब मिली जुली है। हाँ हाँ, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, सब मिली जुली है, ऐसे करके हैं। इनको गर्मी के दिन में तो ज्यादा गर्मी लगता होगा, लेकिन यहाँ गर्मी का सवाल ही नहीं। आपको गर्मी फील हो रहा है? बिल्कुल, चारों तरफ से जो है चारों तरफ लगा हुआ है, पेड़ पौधा, एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। यहाँ टीना के नीचे फिर भी गर्मी फील नहीं। और आप देख सकते हैं ऊपर एस्बेस्टस है, फिर भी जो है कोई ज्यादा गर्मी जो है यहाँ नहीं लग रहा। और इसका कारण है कि आप देख सकते हैं पूरा पश्चिम से इसका फार्म का डिजाइन पूरा पश्चिम होना चाहिए जी। अच्छा, डिजाइन होना चाहिए पूरब से पश्चिम, स्ट्रक्चर पूरा पश्चिम होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, उत्तर दक्षिण से नहीं होना चाहिए। उनकी लंबाई पूरब पश्चिम होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए उत्तर दक्षिण। और ये अब इधर आइए तो लास्ट वाले सेक्शन में ये सब 2 दिन का, 4 दिन का प्रेग्नेंट है, ऐसे ही 1 सप्ताह के अंदर का ये सब बच्चे जी। तो आप देख सकते हैं, तो ये टोटल जो है मैम का फार्म है और काफी अच्छे से जो है चीजों को कर रही हैं। तो और फार्म में भी जो है कोई ज्यादा आपने खर्च नहीं किया, जो ऊपर से एस्बेस्टस वगैरह ही आपने दे दिया है और साइड से ये सब जो है थोड़ा सा कंक्रीट वगैरह का इस्तेमाल मैम ने किया है। और आप देख सकते हैं जैसे ये आवाज करे तो काफी जो है शोरगुल होता होगा। और खाना देते समय सिर्फ शोर करते हैं, बाकी ऐसा भूख लगता है तभी शोर करते हैं, बाकी टाइम एकदम सोना। कहावत है, कोई बात में अगर आलसी मन होता है तो कहते सुअर क्या है। इनका बॉडी वेट सिर्फ सोने से और खाने से, घूमने से होता है। इनको क्या सोचना करना है, खाना है, सोना है। जब भूख खत्म हो गई तो चुपचाप सो जाते हैं। बिल्कुल। तो खाने के वक्त थोड़ा सा शोरगुल करते होंगे ये, बाकी ऐसे सिर्फ खाते हैं और आराम करते हैं। और आप देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे आप देखिए इधर जितने भी जानवर हैं सब लेटे हुए हैं। तो ये तो आपका फार्म का टूर अभी हमने किया और काफी अच्छे से चीजों को आप कर रही हैं। तो जैसे कोई जो हमारे दर्शक है और अगर वो पिग फार्मिंग करना शुरू करना चाहते हैं तो कैसे उनको शुरू करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। शुरू करना सर कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन सबसे पहले उनको समाज से मजबूत होना पड़ेगा, परिवार से मजबूत होना। बहुत सुनना मिलता है, बहुत ताना मिलता है, लेकिन अगर समाज स्तर पर देखा जाए तो जो ताने देते हैं वही सबसे गलती जाके करते हैं। पहले इसको बहुत तुच्छ भाव से, नजर से देखा जाता है, क्योंकि ये गलत चीजें गलत तरीके से पाला जाता था, गलत तरीका खाता था। लेकिन वो अभी है कि कभी फार्मिंग के तरीका से नहीं किया जा गया। अच्छे पर देखिए, जैसे जितना हमारा गौशाला साफ नहीं है उतना ही पिगी फार्म साफ है। बिल्कुल। तो बस इसमें सिर्फ साफ सफाई रखे और बस सबसे बड़ा मैनेजमेंट इसमें साफ सफाई है। अगर साफ सफाई तो कोई गिरना वाला काम नहीं है। अगर बात करें जैसा कि आपने बताया और जो हिसाब से रेट जैसा आपने बताया, अगर कोई लोग सोचेगा तो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग कहेंगे यार तो हमारे बजट में है नहीं। तो कैसे कम बजट वाले कैसे करेंगे? कम बजट वाले कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो एक आदमी 500 नहीं कमाता है। मान लो 15 ना करके 10,000 के महीना कमाता है ना, तो 2-3 महीने बचा करके 10,000 करके 2 जानवर लाए, 2 जानवर रखे, उसका एक रूम बनाए 10 बाई 10 का, और उससे 2 जानवर से शुरू करके और खाने का व्यवस्था बोरी से करे। थोड़े थोड़े हर मंथ का 500-1,000 करके खाना का व्यवस्था करे बच्चा में, और 2 जानवर उनका अगली साल 10 जानवर बन जाएगा। यानी जिनके पास अगर मंथली इनकम 10,000 15,000 है तो वो अपने मंथली इनकम से बचा के और पहले इकट्ठा कर ले, 2 ही जानवर ले, ज्यादा नहीं ले, 2 जानवर ले, 2 जानवर से ही 2 फीमेल ले, 1 मेल ले। तो मेल तो बाद में वो प्रेग्नेंट होने के बाद बेच के अपना पूंजी निकाल लेंगे, लेकिन 2 जानवर से अगली साल उनका 10 जानवर कम से कम, ज्यादा तो 20 भी हो सकता है। एक बच्चे तो कभी 8 बच्चे से कम नहीं देती है, लेकिन 2 जानवर उनका अगली साल 1 साल में
10 जानवर हो जाएंगे। एक बार मिनिमम जो है ये 8 बच्चे 8 बच्चे कम से कम, यानी दो अगर फीमेल रहे तो सालाना 15-16 बच्चे आराम से आ जाएंगे। आराम से। तो टोटल इसमें जो अगर 3 जानवर रखते हैं तो टोटल खर्च क्या बैठेगा? पर डे के बच्चा तो कम खाता है, 1 केजी 1.5 केजी 2 केजी 4 केजी तक खा सकता है, तो बड़ा हो जाएगा। तो जितना पूंजी लगाइएगा उसके हिसाब से अपने अगर खुद से करते हैं, खाना पीना का व्यवस्था थोड़ा कर सकते हैं। हर चीज खाती है, घास से लेकर के ये जो पानी में जल कुमड़ी होती है सब कुछ खा सकता है, सड़ी गली चीज सब कुछ। लेकिन बशर्ते है कि अगर प्रजनन के लिए रूप में रखते हैं तो उसको थोड़ा मैनेजमेंट अच्छा से करना पड़ता है। तो 40% आराम से बच सकता है अगर खुद से। अगर थोड़ा अच्छा से खरीद के करते हैं तो 20% आराम से। तो यानी अगर आप जितना लगाइए उसके हिसाब से फीडिंग मैनेजमेंट अपने हिसाब से करते हैं, यानी जो बाहर का खरीद के ना लाके घर के में उसका इंतजाम करते हैं, बना करके खाना। तो जैसे हरा चारा वगैरह हो गया, भी दिया, ये सब हो गया, जैसे सब्जी वगैरह आप दे सकते हैं। तो ये सब अगर बचत करेंगे तो आपका बचत बढ़ेगा। लेकिन अगर आप हर चीज खरीद के लाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें आपको क्या बचेगा, 20% के आसपास बचेगा। सोचने जाहिर सी बात है कि अगर खेती बाड़ी अपने घर में होती है तो घर का अनाज खाते हैं, बाजार के अनाज से बहुत सस्ता पड़ता है। बिल्कुल। तो क्यों हम इकट्ठा हल्दी मिर्ची सब कुछ बाजार से ना लगा के खुद का घर का बना के खाते हैं। तो ये जो आपके पास लगभग इतने जानवर है तो इनका टोटल मैनेजमेंट जो है आप मैं अपने हिसाब से आप करते हैं? अपने तरीके से ये करते हैं जी। तो ऐसे करके आपको करना पड़ेगा, तो ये कर सकते हैं। और जैसा कि मैम ने बताया कि अगर आपके पास बजट कम है तो 2 ही 3 जानवर से शुरू कीजिए और एक 10x10 के एरिया में शुरू कीजिए और उसका फिर वहां से किसी के बात पे मत जाइए कि क्या बचत है क्या लॉस है। 2 ही जानवर से इसको अपना शुरुआत कीजिए और उसके बाद 1 साल के बाद देखिए कि इसमें क्या बजट है क्या लॉस है। आप जब शुरू किए थे तो कितने जानवर से किए थे? मैं तो 50 लाई थी शुरू में। 50 जानवर। तो मोर्टेलिटी 50 में मोर्टेलिटी कुछ ज्ञान नहीं था, कोई अनुभव ही नहीं था। 15 से डेट हो गए और 45 हम बेचे थे, तब भी उस समय अच्छा बचत हो गया था, बहुत अच्छा। और उसका फिर वहीं से चलते हैं। और अब तो आपको लेने की जरूरत नहीं, यहीं से जो आते होंगे। कभी नहीं। तो ये सालाना कितना यहाँ से इनकम जनरेट हो जाता होगा? कितने जानवर यहाँ से सेल आउट होते होंगे? करीब 100 से ऊपर हो जाते हैं। 100 से ऊपर जानवर सालाना आप यहाँ से बेच देते हैं। तो यहाँ आके लोग ले जाते हैं? कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, ना पकड़ने की जरूरत है, ना उसको बांधने की जरूरत है, लेने आना किसी को फोन करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। खुद ब खुद यहीं से अगर गाय आपके पास है तो दूध लेने वाले खुद ब खुद आएंगे, वही हिसाब है। मार्केटिंग का कोई समस्या? मार्केटिंग का कोई समस्या हमें तो नहीं हुआ, बाकी को तो हम नहीं जानते, लेकिन हमें कोई मार्केटिंग का समस्या नहीं हुआ। और अभी के हिसाब से रेट जो मैम ने बताया 190 से 200 रुपए के आसपास ये रहता है। अगर आपको बेचना है तो आप 5-10 रुपए कम कर दीजिए तो और जल्दी ये लोग आज के ले जाएंगे। 10, 20, 25 तक चल रहा है, लेकिन वो नहीं है। अब होलसेल में तो कम लगाना ही पड़ेगा, रिटेल तो 20 तक ही जा रहा है, 20-25 जैसे भी करो। तो टोटल जो है इसका आपने रख रखाव देखा, मैनेजमेंट देखा। आप बात करते हैं इतने जानवर है तो इनका वैक्सीनेशन वगैरह भी करते होंगे? साल में एक बार। साल में कौन सा वैक्सीनेशन होता है? स्वाइन फीवर का होता है। तो लगभग क्या खर्च आ जाता है उसको? हमें तो गवर्नमेंट से हो जाती है। अच्छा, सरकार की तरफ से हो जाता है। यहाँ कभी बेटा वेटनरी से सर लोग हैं, हमेशा जितने भी सबसे बड़ा सहयोग मुझे वेटनरी से डॉक्टर लोग कितने हैं मिल जाता है, जो सरकारी चिकित्सक रहते हैं उनके तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। तो इसके बस स्वाइन फीवर के अलावा और कोई वैक्सीनेशन नहीं है? बस ऐसे तो सर्दी खांसी बीमारी हर जीव जंतु में पाया जाता है, तो हुआ तो उसके हिसाब से फोन पर डॉक्टर से सलाह लेकर के हो जाता है। और उससे भी ज्यादा हुआ तो पटना LRS से सब एक्सपर्ट जो वहाँ है अपने वहाँ से आपको मिल जाता है, कुछ हो जाता है। खुद टीम आ जाती है यहाँ पे, आ जाती है खुद टीम आ जाती है। एक उनके लिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ जिनके पास मान लीजिए बजट अच्छा है और वो चाहते हैं कि हम 10-20 के आसपास की संख्या में शुरू करें, तो उनको कैसा सेट बनाना चाहिए? सबसे पहले हम सेट के लिए ये कहेंगे कि दिखावा ना करें। अगर दिखावा करना है तो फिर बिजनेस को हाई लेवल पर कीजिए। कम बजट में दिखावा नहीं हो सकता है, कम बजट पे कमाई हो सकता है, दिखावा नहीं। अगर जिनको ज्यादा बजट है, वो ज्यादा कमाना चाहते हैं तो अच्छे से हाई लेवल का सब कुछ रख रखाव बनाए, हर कुछ, तो उसमें ज्यादा बचत है। जितना बजट लगाएंगे उतना ही कमाई होगा ना। लेकिन जिनको कम बजट में करना है वो पहले शेड के बारे में मत सोचे। इनके सबसे पहले इनकी नीचे का जो पर्सन होता है वो ढलाई होना चाहिए, जहाँ मिट्टी का अंश ना हो, वो कोड़ाई ना करे। अच्छा, हाँ, जैसे और सब जानवर देखते हैं खुले में तो बात नीचे तो मिट्टी रहता है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि फर्श होना चाहिए। बाहर स्मेल ना करे, ये सब ना करे, तो उनको 3 टाइम धुलाई, कम से कम 2 टाइम धुलाई होना जरूरी है।
गौशाला में गाय नहीं धुलाई होता है, लेकिन ये 2 बार इसको करना पर पड़ता डे है। 2 दिन धुलाई होता है। साफ सुबह सफाई का पूरा ध्यान हाँ, रखना पड़ता है। साफ सफाई सबसे मेन वही है। इसमें इसका चेहरा देख के घी नहीं आती है, लेकिन सबसे बड़ा वही धुलाई ही मेन है। अगर साफ सुथरा है तो उसको छू के आप देख सकते हैं, कोई गंदगी नहीं है। और वही सुबह शाम एक बार धुलाई होना बहुत जरूरी है, 2 टाइम। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आपको देख रहे हैं, तो उन सभी को पिग फार्मिंग से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। मैं यही कहूंगी कि प्राइवेट काम, मध्य वर्ग के लोग हैं जो प्राइवेट काम कर रहे हैं या किसी के अंडर में रह के जी रहे हैं, वो नहीं। अगर आपके पास थोड़ा सा रखने का व्यवस्था है और कम पूंजी में, तो आप इसको शुरू करके एक बार जिंदगी के आगे चल के देखिए कि वो प्राइवेट काम करने में मजा है या इसको करने में मजा है। हम यही कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये है रिंकू मैम और बिहार की राजधानी पटना से सटा बिहटा का इलाका लगता है, वहीं पे पत्सा गांव है, वहीं पे मैम 2017 से इस फील्ड में है और पिगरी का काम कर रही है। काफी अच्छे से चीजों को कर रही है। अनुभव के आधार पे धीरे धीरे इस चीज को इन्होंने आगे बढ़ाया और आज लगभग बड़े छोटे मिला के 150 के आसपास संख्या है। 150 से ऊपर सेल कर दिए। हाँ, 300 था। हाँ, मार्केटिंग का जो है कोई समस्या नहीं है, यहीं से आके लोग लेके जाते हैं। तो टोटल जो है आपका अनुभव मायने रखता है। अगर सही अनुभव, आपके पास सही जानकारी और एक अच्छा अनुभव है, तो आप इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।